आज का डेमो हमारा है एमोलेड ग्राफिक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एमोलेड का लाइट और ग्राफिक्स दोनों एक साथ में काम करता है। नॉर्मल डिस्प्ले में हम देखते हैं तो ग्राफिक्स अलग से बनता है, लाइट बाद में बनता है, बैक लाइट। ठीक है, तो एमोलेड जो है वो एलसीडी का अपडेट वर्जन है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, कैसे काम करता है ये सेक्शन, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारी सुपर एमोलेड एमोलेड रहती है वो किसके साथ कनेक्ट रहती है, हमारे जो कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, एलसीडी का जो कनेक्टर लगा है वहां पे कनेक्ट रहती है। फिर वो आपका सब बोर्ड में हो चाहे मेन बोर्ड में हो, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सी आईसियां इसमें जिम्मेदार रहती है। ठीक है, तो इतनी आईसियां। सबसे पहले है हमारा सीपीयू। ठीक है, नेक्स्ट रहता है हमारा पीएम और इसका ड्राइवर। शुरुआत में सबसे पहले हमारी आती है ग्राफिक्स के रिलेटेड। एलसीडी हमारा कनेक्ट होते ही वोल्टेज एट द ड्रेन टू ड्रेन 1.8 वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट वोल्टेज मिलते ही हमारी एलसीडी अपना जो सॉरी एमोलेड है एलईडी काम करना शुरू करेगी। तो सबसे पहले जो है वो क्या करेगी, अपनी आईडी देगी सीपीयू को। ठीक है, कि मैं कौन हूं, वो अपनी पहचान। आईडी RST। ठीक है, रिसेट। RST मतलब रिसेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी बनती है यहाँ पे टी। टीई की लाइन जो हमारे सीपीयू के अंदर जाती है जिसको बोलते हैं टीयरिंग इफेक्ट। ठीक है, इसी के साथ एमोलेड में हमें एक और लाइन देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं FG। FG का मतलब होता है हमारा फ्लैग एरर। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी मिलने के बाद आपस में दोनों रीसेट होते हैं। रीसेट का मतलब जो पुरानी डाटा की लेन देन है वो खत्म, नए सर से। ठीक है, टी से ये पता चलता है, देखिए टी की लाइन कब काम करती है टीयरिंग इफेक्ट की। तो नॉर्मल हमारा मार्केट वाला जब हम एलसीडी लगाते हैं, ठीक है, एमोलेड के सेट में हम एलसीडी भी लगाते हैं। तो टी का काम क्या रहता है, टीयरिंग इफेक्ट का, कि जो यहाँ पे मौजूद आपकी एलसीडी लगी है उसकी साइज पोजीशन क्या है। ठीक है, तो वो साइज पोजीशन जैसे ही सीपीयू को पता चलेगा, सीपीयू उसके अकॉर्डिंग वहां पे डाटा क्रिएट करेगा। कौन सा डाटा बनाएगा, तो ग्राफिक्स का डाटा बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसके बाद FG एरर। तो फ्लैग एरर लाइन क्या है, तो जब जब हम एमोलेड सुपर एमोलेड जो रहती है वो इसके अंदर ओरिजिनल कनेक्ट करते हैं, उस टाइम फ्लैग एरर लाइन से सीपीयू को पता चलता है कि इसकी कैसी डाटा बनानी है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग एलसीडी भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और हमें एमोलेड भी कनेक्ट करते हैं, तो ये अलग अलग लाइनें काम करती है। ठीक है, जैसे ही मिलता है नेक्स्ट, इसके बाद हमारा सीपीयू का काम रहता है यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करना। ठीक है, तो डाटा जब भी सीपीयू प्रोवाइड कराएगा तो डाटा भेजने के लिए क्या चाहिए, टाइमिंग चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि हम बताते हैं कि इतने बजे ये चीज है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक टाइमिंग होता है। तो यहाँ पे MIPI की क्लॉक निकलेगी।
मोबाइल इंडस्ट्रियल प्रोसेसर इंटरफेस क्लॉक, क्लॉक की 2 लाइनें निकलेगी। नेक्स्ट इसके बाद हमारी 8 डाटा की लाइनें रहती है, MIPI 8 डाटा की लाइनें रहेगी। ठीक है, 3, 4, 8 हमारी डाटा की लाइनें आती है। जो CPU जो भी डाटा तैयार करता है वो डाटा इन लाइनों के जरिए हमारी एमुलेट के ऊपर जो LED लगी है वहां पे ये डाटा चला जाता है। ठीक है, अब ये डाटा तो चला गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या चाहिए, जो ये डाटा आया है इन डाटा के लिए चाहिए हमें यहाँ पे VDD, VDD LCD 3.0 वोल्ट। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे ग्राफिक्स बना रहा है उनके लिए, और हमारा दूसरा काम होता है ग्राफिक्स के बाद बैकलाइट। ठीक है, तो अब ये वोल्टेज बनने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस करता है हमारा ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर से हमारी 3 चीजें निकल के आती है। सबसे पहले अगर ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स जो भी है उसको चलने के लिए क्या क्या चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सप्लाई चाहिए। ठीक है ना, जो हमारी रहती है एमोलेड या LCD, वो उनका ग्राफिक्स कभी हॉरिजेंटल कभी वर्टिकल जो भी आते हैं, सीधे ग्राफिक्स और आड़े ग्राफिक्स। ठीक है, तो LCD या एमोलेड के अंदर जो ग्राफिक्स है उनको सीधा करने का काम प्लस माइनस दोनों सप्लाई करती है। ठीक है, जिसमें बीच में रहता है क्रिस्टल, जो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि प्लस माइनस की सप्लाई मिलने के बाद ग्राफिक्स जो है, जो भी डाटा आया है, ठीक है, ये ग्राफिक्स नहीं आता है, क्या आता है, डाटा आता है। उस डाटा को जब प्लस माइनस सप्लाई मिलती है तो वो क्या बनते हैं, ग्राफिक्स बनते हैं। ठीक है, और वो ग्राफिक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो लाइनें रहती है यहाँ पे VDD LCD ELVDD, ठीक है, ये हमारी रहती है +4.6 की सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो माइनस की सप्लाई बनती है, ESS। ठीक है, जो हमारी माइनस की सप्लाई दर्शाती है 4.4 की सप्लाई। ठीक है, अब तीसरा इसका काम है, ये जो ड्राइवर लगा है दोनों काम करता है। नॉर्मली हम देखते हैं तो बैकलाइट ड्राइवर अलग रहता है, हमारे ग्राफिक्स का VSP VSN का नॉर्मल बेसिक डिस्प्ले में देखते हैं तो अलग ड्राइवर रहता है। यहाँ पे एमोलेड में एक ही ड्राइवर से दो काम करवाया जाता है। तो यहाँ पे तीसरी हमारी बैकलाइट। ठीक है, तो बैकलाइट देखेंगे तो एमोलेड के अंदर तो कोई लाइट रहता नहीं है, नीचे छोटी छोटी कोई एलईडियां नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो PPI लगे हुए रहते हैं, छोटे छोटे डिस्प्ले के अंदर बल्ब, उन सब को ग्लो करवाने के लिए हमें एक और सप्लाई चाहिए जिसको बोलते हैं VDD 7.3 वोल्टेज। ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं बनता है, इनको बनने के लिए भी क्या चाहिए, इस ड्राइवर को जो जो रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी रिक्वायरमेंट मिलने के बाद दोनों ELE VDD 4.6 और -4.4 और 7.3 बनने के लिए हमारी जो एमोलेड है ये खुद जिम्मेदार रहती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनेगी, यहाँ से इनको मिलते हैं इनेबल। ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहता है EL ऑन 1, जो रहती है 1.8 वोल्टेज की
सप्लाई, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, इसका इनेबल आते ही ये दो बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा इनेबल आएगा, इसके लिए ई एल ऑन टू 1.8 वोल्टेज, ठीक है, जो इस हमारे 7.3 वोल्टेज को बनाने के लिए इस ड्राइवर को इनेबल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चिपसेट टू चिपसेट कुछ कुछ नाम जो है वो चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। एल ऑन 1 2 ये जो है ज्यादातर अगर देखते हैं तो हमारे एक्जिनोस के अंदर आते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे रहते हैं चाइनीज सेट, ठीक है, जैसे उनके अंदर एमोलेड जब भी यूज होती है, तो यहाँ पे नाम कुछ ऐसे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो नाम कुछ भी हो, काम वही करते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को, ये जो ड्रॉ बनाया हमने ब्लॉक डायग्राम इसका छोटा सा, अब इसी को हमें स्केमेटिक के अंदर जब भी देखना है तो किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास स्केमेटिक टूल है, उसके अंदर हमें जिस सेट का डाटा पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे हमने खोला है ये बॉर्नियो, ठीक है। अब इस मॉडल के अंदर हमें इसका डाटा पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए किसी भी स्केमेटिक को रीड करने के लिए, उस मॉडल का लेआउट और डायग्राम या स्केमेटिक, ठीक है, जिससे हम उसकी डाटा पूरी की पूरी रीड कर सकते हैं। तो हमारा जो कनेक्ट होता है कहाँ पे रहेगा, ये जैक है, J2506 इसका नंबर है, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे डालेंगे स्केमेटिक में, जो हमें इसका डाटा देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है तो हम क्या चेक करेंगे, MIPI की लाइन है, जो हमारी कहाँ से आती है, यहाँ पे लिखा है एलसीएम एलसीएम एलसीएम, ठीक है। तो ये एलसीएम की जो लाइन है ये कौन सी है, MIPI की, 2 क्लॉक की है, 8 डाटा की है, और इन लाइनों के अंदर, ठीक है, CPU से निकलती है, और बीच में हमारे पैकेज इंडक्टर जिसको कॉइल भी बोलते हैं, वो लगी हुई रहती है, और उसके बाद ये सीधी कनेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब भी चेक करते हैं तो क्या क्या चीजें, MIPI की सारी लाइनें हमारी ओके होनी चाहिए, ठीक है। डाटा का जो भी डायोड वैल्यू आता है सेम आना चाहिए, क्लॉक का थोड़ा ऊपर नीचे होता है डाटा से अलग, ठीक है। MIPI क्लॉक का ऊपर नीचे होगा, और डाटा सारी की सारी एक जैसी ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद चेक करने का होता है हमारा 1.8, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस मॉडल के अंदर जो इसका पिन नंबर है 2 4 6 8 नंबर, जो है वो क्या है, VDDI 1.8, विरेज L13A, ठीक है। कहाँ से बन रहा है, ये जो पावर लगा है इस मॉडल के अंदर PM6150, ठीक है, वहीं से ये डिफॉल्ट सप्लाई बनती है, और जहां जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है वहां सब पे जाती है, और उसी के साथ हमारे LCD के लिए सबसे पहले आती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद चाहिए LCD का ID, क्योंकि बिना ID FG एरर रीसेट ES वायर T और LCD ID, ठीक है, जिसके अंदर बीच में हमारा लगा हुआ है 100 किलो ओम्स का रजिस्टर, ठीक है। LCD ID सीधा CPU को मिलेगा, क्योंकि मास्टर हमारा CPU है, ठीक है। ID मिलते ही नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, रीसेट, LCM रीसेट, ठीक है। बीच में इसका एक पैरेलल हमारा ESD डायोड लगा हुआ है, ठीक है, इसको देखना है तो इस तरीके से किसी भी कंपोनेंट को हम लेआउट में देखेंगे, ठीक है। और इसको अगर हम आपको समझाने के तौर पे बताए कि ये मेरे पास बोर्ड है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे ढूंढूंगा, तो इसको ढूंढने के लिए जैसे लेआउट के अंदर, लेआउट क्या बताता है, लेआउट का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे आपको लोकेशन प्रोवाइड कराएगा, आपके बोर्ड के अंदर कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा है, वो आपको ये लोकेशन प्रोवाइड करवाता है। बाकी इस बोर्ड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, कौन सा किसका है ये देख के हम नहीं बता सकते कोई भी, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए लेआउट। अब लेआउट हमें बताता है कि इस लोकेशन पे ये वाला डायोड लगा हुआ है, ठीक है।
हमारे पास जो बोर्ड होता है उसको हम देखते हैं तो यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब कंपनी ने यहाँ पे इसको नहीं लगाया है, ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे रहते हैं जो कंपनियां नहीं लगाती हैं, तो वहां पे आपको एनसी पॉइंट देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं एलसीएम रीसेट। तो एलसीएम रीसेट के अंदर भी 1.8 और रीसेट का सिग्नल आता है, जिससे दोनों आपस में स्लेव और मास्टर रीसेट हो जाते हैं, ठीक है। रीसेट होने के बाद हमें चाहिए, अगर नॉर्मल हमारा है मार्केट वाला, ठीक है, तो उस टाइम इस लाइन से हमारा जो एलसीडी कनेक्ट है वो क्या करेगी, अपना डाटा सेंड करेगा कि मेरी लंबाई चौड़ाई इतनी है, इसके अकॉर्डिंग हमारा मास्टर जो है वो डाटा बनाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा सीपीयू के अंदर है, सीपीयू के जीपीआईओ 90 के अंदर ये कनेक्ट है M42 नंबर बॉल के साथ, इसकी कनेक्टिविटी, ठीक है। अगर ओरिजिनल है तो वो लाइन हमारी 37 जैक के पिन आउट और जीपीआईओ 26 एक के 2 नंबर बॉल के साथ इसकी कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो ये सारी बनती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो डाटा रेडी होके मास्टर भेजता है यहाँ तक, ठीक है। अब जो डाटा आ रहा है उस डाटा को ग्लो करवाने के लिए सबसे पहले विरेज L18A 3.0, ठीक है, जो अभी हमने पावर देखा था 1.8 वाला, वही पावर के LU2 सेक्शन से निकल के आ रहा, ठीक है। ये चीज क्लियर होने के बाद अब काम होता है जो प्लस माइनस सप्लाई है, और हमारी प्लस माइनस सप्लाई के बाद रहती है एनोड की लाइन, ठीक है, जिसको एवीडीडी EL AVDD दोनों नाम से जानते हैं। तो प्लस माइनस ये सप्लाई कहाँ से बनती है, OLED ELVSS, ठीक है, ये यहाँ से निकल के जा रही है। इसके अलावा जो हमारी है AVDD और ELVDD, ठीक है, ये भी इसी ड्राइवर से जा रही है। एक ही ड्राइवर से तीनों लाइनें बन के आउट हो रही है, ठीक है। तो ये बन के वहां पे आएगी तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, या तो इसके कोई पैरेलल कंपोनेंट है यहाँ पे, कहाँ गया C25 9, ठीक है। तो जो जैक के हमारे जस्ट नीचे लगा हुआ है, ठीक है, इस कंपोनेंट में हमें ELVSS की सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है, जो -4.4 रहेगी। नेक्स्ट है ELVDD, ठीक है, तो वो भी हमें जैक के बगल में कंट्रोल V 25 0, हाँ, सबसे पहला वाला कंपोनेंट है, यहाँ पे हमें +4.6 की सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें और चाहिए 7.3 की सप्लाई, ठीक है। तो उसके लिए भी ये पैरेलल दो कंपोनेंट है, C2504, ये कैपेसिटर का नंबर है, और लोकेशन इसका ढूंढेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 7.3 की सप्लाई मिलती है, ठीक है। लेकिन ये सारी सप्लाई कब मिलती है, ठीक है, तो देखिए जब आप इसके साथ कनेक्ट करोगे एमोलेड OLED, ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पे आपको सप्लाईयाँ देखने को मिलेगी, ऐसे ही नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बनने के लिए इनका जो ड्राइवर लगाया गया है, ये इस ड्राइवर को भी चलने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस ड्राइवर को देखते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ये आउटपुट निकालेगा, ठीक है। तो देखिए VPH पावर, VPH पावर, VPH पावर, VPH पावर, ठीक है। तो ये सारे जो है ये क्या है, बाहर E1 D1 A2 A3 A4 A5 ये सारी चीजें है, ये क्या है, इस आईसी के पिन आउट है, ठीक है। तो ये है इनके बॉल के नंबर, ठीक है। और इस आईसी के जो बॉल नंबर है वो कैसे है, अल्फाबेट और नंबरिंग दोनों, ठीक है, जिसके अंदर नोज मार्क से इसको हम चेक करते हैं। तो ABCD 1 2 3, ठीक है, इस टाइप इसकी डायरेक्शन में इसको चेक किया जाता है। तो इसका जो E1 D1 है उसके ऊपर LX है, मतलब ये स्विचिंग लाइन, ठीक है, स्विचिंग लाइन है। तो बाहर लगा हुआ है 4.7 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर, और वहां पे उसके दूसरे सिरे पे हमें दिखने को मिलता है VPS पावर, ठीक है। उसी तरीके से A2 है वो हमारा LX3 है, ठीक है, LX1 LX2 फर्स्ट वाले में है, E1 D1 में, और A2 के ऊपर LX3
थ्री है, ठीक है। LX3 है तो LX3 के बाद एक इंडक्टर है और फिर से ये इंडक्टर के दूसरे सिरे पे हमें वीपीएच कनेक्ट है, ठीक है। तो यही वीपीएच जो है हमारा वापस यहाँ पे कनेक्ट है, समझ गए। यही वीपीएच हमारा यहाँ पे कनेक्ट है। नेक्स्ट, ये होगी इसकी इनपुट रिक्वायरमेंट, ठीक है। जब स्विचिंग लाइन कनेक्ट है तो इंडक्टर का दूसरा सिरा हमारे इस वीपीएच के पेड़ के साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे दो बार वीपीएच इन हो रहा है, तो किस किस के लिए हो रहा है, इस आईसी से दो चीजें निकल रही है, ठीक है। एक 4.6, एक 4.4 और एक 7.3, ठीक है। तीन चीजें निकल रही है, दो ग्राफिक्स के लिए नॉर्मल सा है तो उसके लिए स्विचिंग हो रही है और वीपीएच इन हो रहा है। दूसरा होता है हमारा 7.3, तो उसके लिए भी स्विचिंग हो रही है या आईसी में और वीपीएच इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद हमारा रहता है इसका आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट के लिए और क्या रिक्वायरमेंट है, तो जैसे आप देखोगे एएस वायर और ईएस वायर दो यहाँ पे C3 और D3 बॉल के ऊपर आ रही है, ठीक है। एएस वायर यहाँ पे लिख के आ रहा है VDD-PEN, ठीक है। VDD-PEN, तो VDD-PEN जो है ये है हमारा AVDD, उसके लिए 1.8 निकल के C3 बॉल के ऊपर आ रहा है। दूसरा है ईएस वायर, ठीक है। तो ईएस वायर जो है ये किसके लिए आ रही है, जो हमारी -4.4 और +4.6 सप्लाई बन रही है उनके लिए आ रही है। C3 D3 दोनों के ऊपर 1.8 सप्लाई आएगी इनेबल की। तो नेक्स्ट इसके बाद इस आईसी का काम है 7.3 जनरेट करना, 4.6 जनरेट करना और 4.4 जनरेट करना, ठीक है। तो इसी इंडक्टर के बगल में आप जब भी देखते होंगे तो आपको एक ऐसा इंडक्टर इसी जो ड्राइवर है इसके बगल में हम देखते हैं एमोरेल वाले किसी भी सेट में, तो एक आपको इंडक्टर देखने को मिलता है जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये क्यों रहते हैं, तो माइनस जो सप्लाई बनानी है पॉजिटिव लेने के बाद, तो उनके लिए यहाँ पे स्विचिंग होती है, ठीक है। LX21 23 20 22 23, ठीक है। C4 D C5 और D5 तीन वॉल के ऊपर स्विचिंग हो रही है और ये इंडक्टर ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तभी जाके हमारा क्या होता है, -4.4 की सप्लाई यहाँ से आउट होती है, ठीक है। अब इनके कंपोनेंट की बात करें तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो देखिए वीपीएच इनपुट रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको, ठीक है। जो लिखा हुआ है L2500 क्या है, तो इसका लेटर नेम है और ये इतने नंबर का ये कंपोनेंट है, ठीक है। तो लेआउट में देखेंगे कहाँ पे है, ठीक है, जैक के जस्ट ऊपर है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमें वीपीएच दोनों सिरे पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो ये रहा है L2501, ठीक है। L2500 और 2501, तो ये था हमारा 2500, सॉरी, ठीक है। पहले वाला ये रहा इंडक्टर, दूसरा वाला स्विचिंग वाला ये इंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कंपोनेंट हमें चेक करने हैं कि आउटपुट के, ठीक है। तो यहीं पे आउटपुट आपको देखना है, तो इन कंपोनेंट के ऊपर हम देख सकते हैं, ठीक है। कनेक्टर जब लगा हुआ रहेगा तो वहां पे चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस कंपोनेंट में हम चेक कर सकते हैं कि -4.4 की सप्लाई। नेक्स्ट इसके बाद है ELVDD 4.6, तो वो 2510 रजिस्टर के ऊपर चेक कर सकते हैं। रजिस्टर जो है 0R 5% कम ज्यादा लगा सकते हैं, 0 ohms का रजिस्टर है ये वाला, ठीक है, 0 ohms का, जो हमारी 4.6 प्लस का सप्लाई का है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं तो आगे हमारा आउटपुट में है 0 ohms का एक रजिस्टर 2512 नंबर,
इस रजिस्टर पे हमें 7.3 प्लस की सप्लाई देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर इस ड्राइवर की सारी रिक्वायरमेंट ओके है तभी हमें आउटपुट मिलेगा।